डिमांड, इनकम 3 पॉइंट, वाह वेरी गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड में, वाह, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेरी गुड। नहीं वो अलग पॉइंट में है पर ठीक है। अब आप आइए लॉ ऑफ डिमांड में, पहले लॉ स्टेट करना है, अजम्पशन देना है, शेड्यूल देना है, कर्व देना है, वाह। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, देख रहे हो, ये अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है, बस इको में दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा है कि इको घर जाके पढ़े हो या ध्यान दिए हो। अकाउंट्स में क्या है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक खुद लेके नहीं बनाओगे नहीं होगा। देखे तो हो कितना बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस पे, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, सब बिना बुक के देख के बोल रहा है, देख रहे हैं अक्षित, बिना देख के बोल रहा है सब। ये सब आपको भी अब नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। हम क्या, और हम पूछ लीजिए क्या 10 मिनट भी नहीं दिए होंगे, मैक्सिमम 10-15 मिनट लगा होगा रिवीजन करने के लिए, दिन का बस 10 मिनट देना है ना। और आप जब स्कूल में भी करेंगे ना, ये एक और बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अहेड रहना जरूरी है। उसके बाद इलास्टिसिटी, अक्षित का मुंह देख के लग रहा है नहीं जानता है, नहीं किया है। नहीं फिर क्या मजा, गुरमन तो एक्टिंग कर रहा है, देखो वो वाला नहीं ठीक, ये वाला ये हम तुमको बोल रहे हैं ना, ये क्लास 2 में हम भी किए हैं कि टीचर को दिखाओ अरे हम बहुत पढ़ रहे हैं, जब वो सवाल पूछे। हाँ हम बोल रहे हैं नहीं पूछेंगे आपसे, घबराइए मत। माधवी इलास्टिसिटी रिवाइज कराइए जैसे दक्ष रिवाइज किया। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट इज इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से हो तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का 5 मैग्नीट्यूड मैम विद डायग्राम। परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज इन क्वांटिटी विद एनी चेंज इन प्राइस, ईडी इक्वल टू 0, कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वेरी गुड, यही चाहिए हमको। परफेक्टली इलास्टिक वेरी गुड। लेस देन 1, इनइलास्टिक, लेस देन 1, इनइलास्टिक, लेस देन 1, स्टीपर कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिएक्शन प्राइस के रिएक्शन से कम होगा। और इलास्टिक में ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, थोड़ा फ्लैट डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगल वो रमजान का चांद, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी, 9 पॉइंट था। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, टाइम पीरियड, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, नंबर ऑफ यूजेस 7, नंबर ऑफ बायर्स तो नहीं, नंबर ऑफ यूजेस तो हो गया। नंबर ऑफ बायर्स ना, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में था। नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेसेसिटी, लग्जरी, पेरिशेबल, ड्यूरेबल। एक पॉइंट और था, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। उसके बाद आप किए थे मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट तरीके थे, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बेसिक फॉर्मूला है। चेंज इन क्यूडी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, फाइनल फॉर्मूला है। नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशन हो तो इनइलास्टिक है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का इन्वर्स रिलेशन हो तो इलास्टिक है। प्राइस बढ़े गिरे, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे, ये डिमांड हुआ है, इलास्टिसिटी नहीं हुआ है, ठीक है। देख के मुंह देख के समझ में आ रहा है। इलास्टिसिटी पे थोड़ा और काम करना होगा आपको। जब तक स्कूल में डिमांड हो रहा है, इलास्टिसिटी खत्म करके रखना। क्या होगा, डिमांड खत्म करेंगे आप, स्कूल में डिमांड हो रहा है, डिमांड हो गया है, दिख रहा है, पर आपका नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है, आपका हम पूछेंगे बाद में, पर
ये ना करिएगा कि इलास्टिसिटी स्कूल में हो और आपका नहीं रिवाइज किया हो। करके रखेंगे तो रिवीजन है, नहीं करके रखेंगे तो पूरा कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोग मेन अब आते हैं, बाकी स्किप कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। इसका रिवीजन हमको गुरमन बताएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वाह बढ़िया। बिना देख के बोलोगे? अच्छा हाँ, कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली यूटिलिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और आज ये पढ़ना है। वेरी गुड, आज ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपका महीना भर में कंप्लीट हो गया। अब 3 चैप्टर पे आप एक तो परीक्षा भी देंगे हमको, 1 हफ्ता का टाइम देंगे हम आपको। ओपन बुक एग्जाम होगा, अकाउंट्स में भी बोले होंगे आप लोगों को, नहीं बोले शायद। अगला हफ्ता एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर ख़त्म करके एक टेस्ट करेंगे। ओपन बुक टेस्ट होगा, मतलब आप बुक कॉपी जो देखना है देखिए, पर एक एग्जाम देना होगा। मतलब योर नोट्स आर अलाउड, you can refer to your copies, you go to the internet. The only thing is not allowed asking each other via WhatsApp or any other media. You use all resources available. बुक कॉपी जितना लेके बैठना है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। सम हम आपको 4 सम देंगे, 4 सम आपको खुद से बनाना है। एनी रिसोर्स रिक्वायर्ड यूज इट, नोट्स, बुक्स, कॉपीज, वट एवर, जस्ट डोंट आस्क द नेक्स्ट पर्सन। पूछ के नहीं करना है, खुद से करना है। तो वो 2 चैप्टर कंप्लीट जिस दिन हुआ उस दिन एग्जाम। ये 3 खत्म हुआ, अकाउंट्स इको से दोनों ही, इको में 3-3 करके करेंगे, अकाउंट्स में 2-2 चैप्टर करके करेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, टेस्ट नहीं होगा अगर, तो आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा कि ये चैप्टर कहाँ है। तो हम आपको अच्छा प्रायर टाइम दे रहे हैं। आज क्या तारीख है? 12-13, 20 तारीख को आपका इको का परीक्षा होगा, आपका नॉर्मल डे का क्लास में। ऑन डिमांड इलास्टिसिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 20th, आपका जो भी डे 2 है नेक्स्ट वीक का ओपन बुक। हाँ, इतना हम आपको बता दें कि सवाल डायरेक्ट हम देंगे नहीं, है ना, हम घुमा के ही देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बुक खोलेंगे तो आंसर सामने मिलेगा। हाँ, मतलब बोर्ड क्वेश्चन पेपर के आंसर्स देने आपको एग्जाम के हिसाब से सब। सर सब तो कार्डिनल में 2 पार्ट में तोड़े थे, पर उससे पहले क्या बात किए थे याद है गुरमान? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में पहले हम आपको बोले थे एक तो शेड्यूल बनाने के लिए, वो तो लॉ है सर। उसके बाद शेड्यूल मन से बनाने बोले थे और डायग्राम बोले थे। टीयू और एमयू का रिलेशनशिप था कृष्णा एक तो, बोलेंगे? रॉन्ग आंसर, गल हो गया 0, खत्म। टीयू इंक्रीज क्या किस रेट में करेगा नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? पर अरे पढ़ाई का टीयू मैक्सिमम, इस पॉइंट का नाम क्या है माधवी? पॉइंट ऑफ सेटाइट। एम टीयू फॉल्स, एमयू नेगेटिव। इसका डायग्राम याद है सर? एमयू डाउनवर्ड, टीयू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकम मैक्स देन फॉल्स। फिर कहते सिंगल कमोडिटी मॉडल, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन था? या इसका डायग्राम याद है? ये तो प्राइस हुआ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी है, मार्क नहीं करना है, ठीक। फिर कहते डबल कमोडिटी मॉडल, क्या था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 80 से गिराना था 8-8 करके, 40 से गिराना था 2-2 करके, है ना। प्राइस ऑफ कमोडिटी 4, 2, इनकम 30। उसके बाद शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाए बिना आंसर नहीं होगा, ठीक है बुक में, हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो हम करा देंगे, पर करने का नीड नहीं है। डायग्राम फॉर डबल कमोडिटी मॉडल। चलिए आज से आप चालू करेंगे अपना ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। तो अगर हमसे पूछे कोई कि कार्डिनल में पढ़ाई क्या क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू है, सिंगल कमोडिटी मॉडल है, डबल कमोडिटी मॉडल है। डबल कमोडिटी मॉडल का दूसरा नाम क्या है?
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए हम आपको पहले ही बताए थे दो स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पे यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है नंबर्स में, प्रेफरेंस रहेगा, कंपैरिजन होगा। इक्विलिब्रियम पहुँचने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, जितना आप समझें। क्या क्या? यूटिलिटी चाहिए और प्राइस चाहिए। तो यूटिलिटी कौन दिलाएगा इस बार, क्योंकि नंबर्स तो है नहीं, तो उन्होंने है नहीं, प्राइस है पर यूटिलिटी मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ कंपैरिजन है, प्रेफरेंस है। सो इसीलिए हम लोग एक तरीका समझेंगे या एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो आप ऑर्डिनल में पढ़ते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच तो बोलते ही बोलते हैं, बहुत बार सवाल में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोला जाता है। ये क्या है भैया? भरोसा रखिए, पहले इंडिफरेंस कर्व से दोस्ती करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, उसमें जाने में बहुत टाइम है। पहले यूटिलिटी का बात करते हैं, कैसे इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी प्रिडिक्ट करेगा या प्रेजेंट करेगा। अक्षित, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस, जैसे कल कोई हमको मैसेज किया कि भैया कल आरसीबी किसका मैच था, सीएसके हार गया ना, सीएसके हार गया, आपको कैसा लग रहा है? हमसे पूछा, हम बोले हम इंडिफरेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस का मतलब ही वही है कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिफरेंस कर्व नाम से ही समझ पा रहे होंगे, एक ऐसा कर्व दिखाएगा जिसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपका सवाल आएगा किस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 2 मिनट समझते हैं। प्राइस नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ यूटिलिटी का बात होगा, प्राइस का बात अलग होगा। अभी यूटिलिटी को मेजर करने का कोशिश है, नंबर्स में कर नहीं सकते, तो इसीलिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। ये कर्व हमको यूटिलिटी डिराइव करके देगा। तो मान लीजिए 2 कमोडिटी है सर, फूड है और क्लोथिंग, चलेगा गुरमन? एक कॉम्बिनेशन है ए, जहां गुरमन बोलता है कि हमको 10 ठो खाना चाहिए, एक फूड चाहिए, क्वांटिटी है। कॉम्बिनेशन ए इज से दैट आई वांट टू बाय 10 आइटम्स ऑफ फूड and 1 item of clothing. Combination B is 1 item more of clothing, but I will have to sacrifice some of food, है ना? मान लीजिए दक्ष, अब इसका जस्टिफिकेशन हम आपको देंगे। मान लीजिए एक क्लोथिंग बढ़ाकर वो 3 फूड को सैक्रिफाइस करता है। गुरमन क्या बोल रहा है? गुरमन बोल रहा है जितना मजा हमको इस कॉम्बिनेशन में आता है, हमको सेम टू सेम मजा इस कॉम्बिनेशन में भी आता है। अब आप बोलेंगे कैसे, ये तो 3 ठो खोया और 1 ठो मिला। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, अगर आप जस्टिफाई कर पाए तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। क्लोथिंग उसके पास कितना था? 1, कम था। फूड उसके पास क्या था? रिलेटिवली ज़्यादा था। तो ज़्यादा से अगर कोई 3 चीज़ भी चला जाए तो दुख कम होता है, वेराइज ये 1 से दुगना हो जाता है। बोल रहा है वॉट एवर ही लॉस्ट फ्रॉम फूड एग्जैक्टली गेन्ड फ्रॉम क्लोथिंग। भैया ऐसा अगर नहीं हो तो फिर ये डिस्कशन नहीं हो सकता। मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन दैट आई एम गोइंग टू बी राइटिंग डाउन नाउ आर गोइंग टू गिव गुरमन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हेंस द टर्म इंडिफरेंस कर्व, कि ये बाबू कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करें उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे ए ले लें उनको उतना ही मजा आएगा। भैया कितना मजा आएगा वो हम नहीं बता सकते, वो कार्डिनल बताता है। ऑर्डिनल बोलता है कि ये मजा देगा दोनों सेम। वॉट एवर ही लूजेज फ्रॉम 3 यूनिट्स ऑफ फूड, नाउ ही गेन्स 1 मोर यूनिट। अग्रीड? एक और बढ़ाना चाहते हैं वो क्लोथिंग, पर इस बार बहुत विचित्र चीज होता है। अच्छा एक सवाल उससे पहले, अक्षित आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने चैरिटी में 3,000 दे दिए, आगे पास कितने बचे? अब आपको चैरिटी और करनी है, आपने कमाई इस बार 7, आप 3 ही दोगे कि 3 से कम दोगे? अग्रीड? तो पहले उसको एक लेवल ऑफ क्लोथिंग के बदले कितना गिव अप करना पड़ता था सेम सेटिस्फैक्शन के लिए? अब हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके पास पहले से कम है। सोच के देख, ज्यादा गिराएगा कि कम गिराएगा? क्योंकि अब है भी उसके पास कम। हम आपको अपना बचपन का स्टोरी सुनाते, मेरे पास ना बहुत बड़ा शौक था, हम बहुत सारा क्रिकेट कॉस्को बॉल कलेक्ट करते थे।
मतलब क्रिकेट खेलने का तो शौक हर बच्चा को रहता है इंडिया में, तो मेरे पास ना बहुत सारा 30-40 तो बॉल कलेक्टेड था। अब एक तो कई बार क्या होता है, वो आप देखते होंगे जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज या जो बस्ती वाले में बच्चे हैं, वो आके बॉल मांग रहे थे, तो हम उठा के ना उनको 5 बॉल दी थी। अब मेरे पास बचा ही 25 है। अगला 1 महीना बाद वो आए मेरे पास, बोले कि हम लोगों को खेलना है भैया, कोई बॉल मिल सकता है क्या? हम 5 ही दें? जब 30 था तो हम 5 दे पाते थे, अब 25 है तो 5 से कम देंगे। अब कितना देंगे वो आप देखिए, बहस नहीं है, पर कम देंगे। तो पहले मेरा सेक्रीफाइस 1:3 का था, अब मेरा सेक्रीफाइस हमको लगता है 1:2 का होगा, गिरेगा। भाई हम डायरेक्टली 1:1 पे जा सकते हैं, पर पॉइंट क्या है, शेड्यूल बड़ा बनाना है, 4 तक जाना है, तो एक एक करके गिराओ। तो इसका मतलब एक और क्लोथिंग के लिए हमको कितना फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 2 सेक्रीफाइस करेंगे तो बचेगा कितना? 5। बात समझ गुरमन, आप ए चूज करें, बी चूज करें कि सी चूज करें, आपको फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बोल रहा नहीं पर मेरे पास तो 10 फूड था और यहाँ 5 फूड है, जो आप यहाँ से खोए हैं एग्जैक्टली यहाँ से पा लिए। भाई ऐसा नहीं हुआ तो तब वो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी क्या है? वो बोल रहा है कि वॉट एवर पॉइंट यू चूज एज अ कंज्यूमर यू आर इंडिफरेंट। तो एक बच्चे के मन में सवाल आता है जो आगे का सोच रहा है, तो सारा इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर सारा पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस चाहिए, वो बाद में लड़ते हैं। पहले आप यूटिलिटी वाला एस्पेक्ट को ग्रास्प करो, पहले आप इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट को समझो। फिर बोलता है कि गुरमान भैया हमको ना एक और चाहिए। पहले कितना सेक्रीफाइस किया था यार? 3, अब 2, अब समझ पा रहे सर? अब और नहीं जा पाएंगे, अब आपके पास और सेक्रीफाइस करने के लिए ही नहीं है। अग्री कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप अगला पे जाते हैं तो झमेला हो जाएगा, फिर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। कृष्णा समझ में आ रहा है? तो अगर हम आपको पूछे अपना वर्ड्स में, इंडिफरेंस कर्व का प्लॉटिंग यही 4 पॉइंट्स है। मतलब अगर हम यहाँ फूड और यहाँ क्लोथिंग प्लॉट करें, सर पहला सवाल रिलेशनशिप क्वांटिटी का कैसा है? एक गिर रहा है, एक बढ़ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा? आप बोलेंगे सर फूड बोल के कोई कर्व नहीं बनता है सर, आपको ये चीज़ों को प्लॉट करना है। 2 एक्सिस हैं आपके पास, एक फूड है, क्लोथिंग। जब जब आप फूड बढ़ाए हैं या क्लोथिंग बढ़ाए हैं, फूड के साथ क्या किए हैं? नहीं, ऐसा तो होता नहीं यार, कर्व तो एक ही बनता है। अब जब आप ये बोल रहे हैं, जब आप ऐसा मापते हैं प्राइस और क्वांटिटी, अब कर्व तो एक बनाते हैं, ये ऐसा प्राइस का अलग कर्व थोड़ी ना होता है। सोचिए ना, रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। कोई भी एक्सिस में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाया जाता है, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहला बात। दूसरा बात, आपको एक तो मदद लेना होगा पिछला चैप्टर का। क्या यही ब्यूटी है इको का? क्या आप ऐसा कोई कर्व पढ़े हैं क्या? कि अगर उसको हम लोग प्लॉट करें, अगर हम लोग इसको ऐसा प्लॉट करें, क्या ऐसा कोई प्रॉपर्टी है इस कर्व का कि हर पॉइंट आपको सेम एरिया दे? ऐसा कोई कर्व देखे थे क्या? हम इसी कारण से बोलते थे रिवीजन करना, और कोई रीज़न नहीं है, सब कुछ रिलेटेड है सर। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो रमदान का चांद, यूनिटरी इलास्टिक वाला,
कि एरिया एट ऑल पॉइंट्स इज सेम। अब ये लोग क्या किया नोटिस करिए, ये लोग ये कर्व को बोला यही इंडिफरेंस कर्व है, और जो एरिया है नीचे वो यूटिलिटी है। सो जब आप 10 और 1 को प्लॉट कर रहे हैं आपको इतना यूटिलिटी आ रहा है, लेकिन जब आप गुरमन का 4 और 4 को प्लॉट कर रहे हैं तो भी एरिया मतलब यूटिलिटी सेम आता है। तो पॉइंट क्या है भैया, ए बी सी डी ई एफ जी, सिर्फ 4 पॉइंट नहीं है इसमें, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, think about it, will give him the same level of satisfaction। तो आप कोशिश करें। फूड ना यूटिलिटी माप ही नहीं सकते मैम, फूड का क्वांटिटी, क्लोथिंग का क्वांटिटी, द एरिया अंडर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी। सो यूटिलिटी डिराइव्ड बाय फूड इतना है, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय क्लोथिंग इतना है, कॉम्बिनेशन ए पे। कॉम्बिनेशन एफ पे यूटिलिटी डिराइव मात्र इतना है फूड से, इतना नहीं था, इतना है, गिर गया यहाँ से यहाँ तक, पर यहाँ से जितना गिरा एग्जैक्टली उतना बढ़ा, तभी वो एरिया कांस्टेंट रहता है। आप भूल गए तो मैं याद दिलाता हूँ सर, उसका मुंह देख के लग रहा है भैया आप ये कब बोले। एक यूनिटरी इलास्टिक करके कर्व कराए थे हम, बोले थे कि प्राइस और क्वांटिटी का चेंज P1 और Q1 सेम रहता है, हर पॉइंट पर वो एरिया सेम रहता था। अब देखिए ब्रिलियंस ऑफ क्लास 12, अगर आप यहाँ P और QD ले लें, ये कौन सा कर्व है, यूनिटरी इलास्टिक है। यहाँ पे आप फूड क्लोथिंग ले लें तो ये इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। भैया इंडिफरेंस कर्व बना ही क्यों रहे हैं आप, हमको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा, जो हम लास्ट 5 मिनट से कोशिश कर रहे हैं पूछने का, अपनी भाषा में इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन कर पाओगे? कर्व को डिफाइन करना हम हेल्प करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन, हाँ या ना, किस चीज का, क्या, ऑफ कमोडिटीज, कितना, इक्वल कमोडिटीज, कितना कमोडिटी। या तो हम बहुत ही फालतू टीचर हैं या आप नींद में हैं। कितना कमोडिटी था? 7। बाप रे, कहाँ देखें तो कहाँ है 7? कितना कमोडिटी था सर? 4। अच्छा, तो दो ना यार, माथा तोड़ना हमको इसका। एक बार डंबल लेके आते हैं, रुको। कहाँ 7 4 देख रहे हैं रे भाई? कमोडिटी का मतलब क्या होता है? सामान। सामान कितना है? 2 ही तो है। 7 4 12, कितना तुक्का मारेगा रे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। और क्या खास बात है सारे कॉम्बिनेशंस का? नहीं बोलेगा, रुको ना, या तो उसका नींद तोड़ना होगा या हमको अच्छा पढ़ाना होगा, दोनों में से एक चीज तो करें। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, ठीक है। एक गिर रहा है एक बढ़ रहा है, पर वो खास बात है इसमें? क्या खास बात है? ये तो बहुत बड़ा खास बात था। दोनों का एरिया, मतलब यहाँ पर, यहाँ एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? इसे तुक्का मत मार भाई, बहुत डर लग रहा है हमको। अभी तो सर सिंपल सा ही डिस्कशन था। अरे हाइपर बोला, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज गिविंग हाइपर बोला। कैसा? इक्वल सेटिस्फैक्शन, यही तो पूछ रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज गिविंग सेटिस्फैक्शन की जगह यूटिलिटी लिख सकते हैं, गिविंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एट ऑल कॉम्बिनेशंस। देखिए ऐसा नहीं रहा हाँ कि अपने आए दक्ष। पॉवर्टी वो क्या होता है भैया? गरीबी होता है। गरीबी का कारण क्या है? पॉपुलेशन है, लोग पढ़े लिखे नहीं है।
और क्या है ना, बच्चा को लगता है बैठ जाएं, भैया बोलते रहें, हम सुन रहे हैं पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यार ये ना, ये सब चैप्टर में मत करो, डिमांड में ना तो भी ठीक था। यहाँ पे आप सब नया चीज पढ़ रहे हैं, नया नया शब्द है, इंडिफरेंस कर्व, ये सब कभी जीवन में नहीं देखे हैं। थोड़ा फोकस करिए। हाँ, अपने आप को बोलिए नहीं है समझना हमको। सो पहला पॉइंट क्या हुआ गुरुमन, इंडिफरेंस कर्व सीख रहे हैं। बोल रहे हैं कोई एरा गेरा कर्व नहीं है बॉस, ये एक स्पेशल कर्व। बोला अच्छा क्या खास बात है भाई, दिखाता क्या है? पता है, कॉम्बिनेशन दिखाता है। बोला इतना ए लो, इतना बी लो, इतना सी लो, इतना डी लो, ऐसा करके कॉम्बिनेशन दिखाता है। क्या क्या, तो कॉम्बिनेशन तो बचपन में पीपीसी भी दिखाता था, याद करो, कॉम्बिनेशन ही दिखाता था। गन्स एंड बटर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो कॉम्बिनेशन ही दिखाता था। अब इसमें क्या मतलब गजब का बात हो गया कि अलग से पढ़ा रहे हैं। बोल रहा है सारा पॉइंट को जब ऐसे जोड़ के तो कर्व बनाओगे ना प्रॉपर, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं, पर जब प्लॉट करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोली बनाओगे, सारा पॉइंट तुमको सेम सेटिस्फैक्शन देगा। तो पहले हम क्या करवा रहे हैं, आपको इंडिफरेंस कर्व से दोस्ती करा रहे हैं कि यार इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझो। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, किसका, दो कमोडिटी का, क्या खास बात है? बोल रहा है कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा। अब जैसे बच्चा को लगा, जैसे कृष्णा को लगा भैया 4 ही तो कॉम्बिनेशन बताए हैं, 10 1, 7 3, 5 4, 5 3 4 4, 4 तो 4 कॉम्बिनेशन ही हुआ। अब देखिए एक ना बहुत बढ़िया सा पेज था, उसको खराब कर दिया लो। ऐसा कोई पेज था क्या, स्क्रिबल स्टोरीज या टेरिबल टाइनी टेल्स करके, हाँ, और टेरिबल टाइनी टेल्स करके भी एक तो वन लाइनर करके एक तो लोग स्टोरी डालता था। अब तो उसका नाम चेंज करके लोग टेरिबल डैंक टेल्स कर दिया है, तो अब घटिया घटिया बात आता है। पर उसमें ना एक बहुत गजब का बात लिखा था, द टीचर टोल्ड टू प्लॉट एज मेनी डॉट्स ऑन द बोर्ड। तो कृष्णा आया ऐसे पागल हो गया ऐसे डॉट के। द मैथमेटिशियन ड्रू अ लाइन, मतलब क्या हुआ इसका, एनी लाइन हैज इनफाइनाइट डॉट्स इन इट। तो मेरा बात समझिए, ये 4 पॉइंट का प्लॉटिंग है, पर देर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, इनफाइनाइट, जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, हाँ या ना भाई? कुछ भी ले, कुछ भी ले, जितना आप यहां से खोएंगे एग्जैक्टली वहां से आ जाएगा। इसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। एक बार, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा, ये पार्ट लॉ ऑफ कार्डिनल तो भी इजियर है, रिलेटेबल है ना, ये रिलेटेबल नहीं है, पूरा नया चीज है। हम लोग पहले आईसी का डेफिनेशन पढ़े इंडिफरेंस कर्व का, बुक लाए हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन और कुछ नहीं, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे आप, कि जो हम आपको लिखाए हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या है डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है, नहीं बिना देख के, इट इज अ कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसको डराने के लिए क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज द लोकस, लोकस जानते हैं, पाथ ऑफ द लाइन, सर्कल का लाइन तो सर्कल का लोकस, नॉर्मल कर्व का पाथ तो नॉर्मल का लोकस। अबे तुमको डरा रहा है, बोल रहा है 4 पॉइंट को जोड़ दो, लोकस ऑफ 2 कमोडिटीज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंग्लिश में मत घबराइएगा, जो बोले हैं एग्जैक्टली वही पढ़िएगा। दक्ष बताइए, मिला? बोल्ड में इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया, हाँ बस, फिर से पढ़िए सर, शोज अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। सिंपलेस्ट डायग्राम, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। कोई रुको, कुछ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, कर लो, क्या है जरूरी है तो बात कर लो। कौन है, नाम क्या है, क्या? तमन्ना, तन्मय।
सो फिर इस पे थोड़ा सा और बात करना होगा। देर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आईसी। कोई भी रैंडम कर्व आईसी नहीं है, ऐसे गिरता हुआ कॉन्वेक्स कर्व थोड़ी ना बोल दिया आईसी ना। 4 प्रॉपर्टी पूरा करोगे तब जाके आईसी बनेगा। तो पहला 6 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एन आईसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आईसी हेडिंग दीजिए और फर्स्ट पॉइंट इंडिफरेंस कर्व, एंड फर्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। माधवी गुरमन भूल गया है, गुरमन को याद दिलाइए। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब भी एक्सिस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा एक गिरेगा, एक कमेगा एक बढ़ेगा होगा, अगर कभी भी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पॉजिटिव स्लोपिंग जैसे इनकम और नॉर्मल गुड्स का डिमांड, याद है, दोनों बढ़ेगा तो अपवर्ड, दोनों गिरेगा भी तो अपवर्ड। जैसे क्रिकेट में देखते होंगे ऐसा जाता है, रन एंड ओवर्स बढ़ना ही है, नेगेटिव में नहीं जा सकता। वर्स्ट के सिनेरियो 0 पर गिर नहीं सकता। 1 ओवर में 10 रन, 2 ओवर में 9 रन नहीं हो सकता, दूसरा ओवर में 9 रन आ सकता, वो 19 हो गया रन बढ़ना ही होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्या आंसर देंगे आप? हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, एक बढ़ रहा है। रिश्ता कैसा हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ बाजीगर। लिख मत आइएगा, नहीं, लॉ ऑफ बाजीगर मूवी देखे हैं? बाजीगर बोल के एक 90s का बच्चा लोग, जो हम लोग के टाइम पे बहुत फेमस शाहरुख खान का पिक्चर था, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, लिखे मत। हाँ, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो जैसे ही आप फूड का कंजम्पशन पा रहे थे, आपको क्लोथिंग का कंजम्पशन गिराना पड़ रहा था। सो टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, तो अब एक सवाल उठा, भैया कंज्यूमर तो सारा पॉइंट्स पर सेम सेटिस्फैक्शन है, चुपचाप 10-1 लेकर नक्की क्यों नहीं कर देता? उसको क्यों चाहिए और कॉम्बिनेशन, है ना। ये बोला कि ये ह्यूमन स्वभाव है कि आपको हमेशा जो चीज़ कम होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि हमको ये 2 मिल जाए, हम ट्राई करेंगे हमको 3 मिल जाए, पर 2 पाने के लिए दूसरा वाला तो खोना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। देखिए आप डायरेक्टली लिख के नहीं आ सकते हैं, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स वी हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई। बोल रहा है द कंज्यूमर, अब ये लिखिए, द कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, द कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा। द कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब समझता है? मोनो का मतलब 1 होता है, बोला मोनोटोनस है, तो कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए, एक मनोरंजन से नहीं होगा, वैरायटी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है ना। अक्षित से पूछिए, अभी एक तो कमोडिटी है, सपोज मान लीजिए चॉकलेट, अब एक चॉकलेट से मन भर जाता है, अच्छा तो डेयरी मिल्क सिल्क भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, और भी सामान चाहिए। ये ह्यूमन नेचर कि अगर आप फूड क्लोथिंग देख रहे हैं आपको और कॉम्बिनेशन चाहिए। उस ह्यूमन नेचर को क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, दैट द कंज्यूमर डज नॉट वांट टू हैव अ मोनोटोनस कंजम्पशन बास्केट, ही वांट्स मोर एंड मोर कॉम्बिनेशंस। द कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस,